हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों पर होंगे। मैं ही मनी मनवाल फिर से आज रही हूँ नई वीडियो, नया ब्लॉग लेकर। ब्लॉग की शुरुआत आज हम आफ्टरनून से कर रहे हैं। दिन के बजे हैं अभी 2:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं घर से आ चुकी हूँ खाना वाना बनाकर। दोस्तों मॉर्निंग के टाइम पे ना थोड़ा जल्दी रहता है सारा काम, तो उसी वजह से ब्लॉग की शुरुआत हम आज 2:30 बजे से कर रहे हैं। और कल था संडे और थोड़ा संडे भी था और वीडियो भी नहीं बन पाई क्योंकि कल का दिन ना बहुत ज़्यादा ही मतलब बिज़ी शेड्यूल रहा है। क्योंकि मैंने ना बहुत सारे कपड़े भी धोए। 3-4 दिन से नेगी जी हॉस्पिटल में थे तो वो सारा काम पेंडिंग था तो वो भी किया। और अभी मैं हूँ अपने शॉप में, और शॉप में आने के से पहले मैंने बहुत सारे आज भी कपड़े धोए। और ससुर जी अभी यहीं हैं, कल उन्हें जाना है जॉलीग्रांट, यानी कल है मंगलवार, कल उनको जॉलीग्रांट जाना है। माता श्री का चश्मा बनाने के लिए दे रखा था। अब देखिए दोस्तों, गांव का क्या होता है, जब पिछले साल माता जी की तबीयत ख़राब हुई थी, यानी कि मेरी सासू जी की तबीयत ख़राब हुई थी, तो उनको लेकर गए थे जॉलीग्रांट। उनकी आँखों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। आंखें इधर की साइड ना सूज गई थी क्योंकि इधर पेन था तो सूज गई थी। उसकी वजह से ना उनकी इस वाली आँख में ज़्यादा जोर हुआ और ये आँख हो गई वीक। और फिर जॉलीग्रांट वालों ने तो चश्मा नहीं बनाया था क्योंकि वो दवाइयाँ दे रही थी। उन्होंने सोचा कि ये थोड़ा धीरे धीरे करके आंखें आएंगी। फिर उसके बाद हमें लगा कि उनको चश्मा बना देना चाहिए। तो बिरोखाल या फिर उधर ही की साइड एक मार्केट पड़ता है, मुझे इतना कंफर्म नहीं है, वहाँ पर उनका चश्मा बनाया गया था। और चश्मा ऐसा बनाया, ना ही उनकी आँखों को टेस्ट किया गया, ना ही कुछ चेकिंग हुई, कुछ भी नहीं हुआ और चश्मा दे दिया। और जब जॉलीग्रांट में इस बार ईयरली उनका चेकअप होता है, यानी कि रूटीन चेकअप आप कह सकते हैं, तो डॉक्टरों ने अब हमें बोला कि ये क्या चश्मा बनाया है, इसमें तो कोई लेंस ही नहीं है। इनकी जो आइज़ है बहुत ज़्यादा वीक है और लेंस उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। तो देखिए दोस्तों, गांव में सुविधा ना होने की वजह से ही लोग वहाँ से प्लान करते हैं, वहाँ से शहरों की तरफ भागते हैं। और जितने भी वहाँ पर डॉक्टर हैं बड़े बड़े, बहुत अच्छे एजुकेशन लिए कर डॉक्टर बनते हैं और वो हैं भी वहाँ पर, बट वो फैसिलिटी वहाँ पर नहीं मिल पाती है। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना मतलब मम्मी की आंखें उस समय अगर सही चश्मा बन जाता तो इतनी वीक नहीं होती। अब मम्मी का चश्मा बनाया है तो कल मंगलवार है, फिर ससुर जी जाएंगे वो चश्मा लेकर गाँव। और गांव में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे गांव में पूजाई भी है हमारे परिवार की, तो पूजाई में मेरा मानना है कि शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पूरे साल काम करते हैं दोस्तों, बाहर रहते हैं, अपने गांव को छोड़कर हम लोग बाहर रहते हैं। जैसे कि हम लोग हरिद्वार रह रहे हैं, तो अगर पूजा हो या फिर कुछ भी कारज हो घर पे, तो घर पे जाना ज़रूरी मुझे लगता है कि जाना चाहिए, जिससे कि हम एक अपने गाँव के टच में रहेंगे, अपने परिवार वालों के टच में रहेंगे। और आने वाले कल में तो दोस्तों किसी का कुछ नहीं पता है कि कौन कब तक गांव जा पाता है या नहीं जा पाता है। बोलने का ये मतलब है दोस्तों कि मतलब बढ़ती उम्र के साथ साथ, जैसे कि अभी हमारे बुजुर्ग हैं, वो गांव से शहर और शहर से गांव नहीं जा पाएंगे। और आपको पता ही है कि हमारे गांव में चलने के लिए काफ़ी है और एक तरीके से सही भी है दोस्तों। अगर गाड़ी सीधा घर पर ही रुके और घर पर ही हम सीधा अपने गांव वाले घर पर पहुंच जाए गाड़ी से उतरते ही, तो वो क्या ही गांव कहलाएगा। शहरों में तो हम लोग घर से निकलते ही गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी से उतरे तो घर पहुंच जाते हैं। तो ऐसा कुछ गांव में भी अगर देखने के लिए मिलता है तो थोड़ा हटके नहीं होता। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मतलब थोड़ा चलने के लिए है वहाँ पर, और मुझे गांव जाना अच्छा भी लगता है। मैं ये नहीं देखती हूँ बहाना कि कोई बहाना होना चाहिए गांव जाने के लिए, बिल्कुल नहीं। जब मेरा मन करता है मैं गांव की तरफ निकल जाती हूँ। और वैसे भी अब तो मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ और आरसीएम कर रही हूँ, तो गाँव में आना जाना लगा रहेगा। बस एक बार सेटअप हो जाए वहाँ पर मेरे बिज़नेस का, तो फिर वहाँ पर अच्छे से हम काम करेंगे अपनों के साथ। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वहाँ पर भी खूब अच्छी तरीके से आरसीएम चले और वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ आज का हमने ब्लॉग की शुरुआत करी। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे। काफ़ी टाइम बाद मैंने फिर से कंसिस्टेंसी के साथ ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। बट दोस्तों क्या होता है कि काम ऐसे रहते हैं, भागा दौड़ी के काम रहते हैं, तो फ़ोन ना हाथ में रखना बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर के काम भी देखने हैं, अपनी शॉप भी देखनी है और फिर हमारी मीटिंग भी रहती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। पूरा दिन तो आधा दिन तो निकल ही गया है, पर पूरा दिन आगे आने वाले जो दिन है तो उसमें क्या होता है, कुछ खास होगा तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और
तो दोस्तों अभी बजे हैं शाम के 5 और यहाँ पर मैंने ग्लो अप रोज़ डिलाइट ले रखा है। ये हमेशा मेरे काउंटर में रहता है। जब भी मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा आलकस आ रहा है या नींद आ रही है तो इसको मैं अपने फेस में स्प्रे कर देती हूँ। और यहाँ साथ ही साथ अब आ चुकी हैं हमारे लिए चाय, यानी कि नेगी जी आ चुके हैं शॉप में चाय लेकर। 5 साढ़े 5 बजे का टाइम होता है जब वो शॉप में चाय लेकर आते हैं। वो चले जाते हैं 2:30 पौने 3 बजे के आसपास। देवांश स्कूल से आता है तो उसके बाद वो दोनों के दोनों चले जाते हैं खाना खाने के लिए घर। और उस बीच ना बहुत सारा काम भी रहता है। जैसे देवांश स्कूल से आता है तो उसको चेंज कराना, उसको नहलाना और खाना वाना खिलाना, और फिर नेगी जी थोड़ा बहुत काम भी कर कर आते हैं, जैसे कि उसकी ड्रेस धोना, किचन में थोड़ा बहुत अगर उनको लगता है उनके लायक कुछ काम है तो वो कर लेते हैं। और यहाँ पर हम चाय पी रहे थे और चाय पीते पीते मैं बात भी कर रही थी नेगी जी से। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको थोड़ी देर में चाय पीने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर ना मैं गई थी पूजा लोगों के घर, दुकान के जस्ट पीछे उनका घर है, और वहाँ पर वॉशरूम करने गई थी और मेरा हाथ आ गया उनके गेट के बीचों बीच। हाथ आ गया। आज से पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं, पर जब हाथ दोनों गेट के बीच में आया ना तो ऐसा लगा जैसे प्राण निकल गए होंगे। और उस समय तो ये उंगली ऐसी हो गई जैसे है ही नहीं मेरे पास, और बहुत दर्द हुआ मुझे। तो यार मुझे उस समय ऐसा लगा था कि यार लोग जो जैसे लोहे वाली दुकान में काम करते हैं या फिर वैसे वो जो हार्ड वर्क करते हैं, उनका हाथ जब कभी भिजता होगा तो कितना दर्द होता होगा। आज मुझे रियलाइज़ हुआ जब खुद को दर्द होता है तब सामने वाले का दर्द पता चलता है दोस्तों। और ये है मेरा राइट हैंड साइड, और इस हाथ में पहले भी चोट लग चुकी है। पहले ही ये हाथ किसी काम का नहीं था तो अब तो और क्या ही बोल सकते हैं। और अभी बजे हैं रात के 7, तो चलते हैं फिर घर। और यहाँ पर मैं आ चुकी थी घर दोस्तों, और ससुर जी ने काट रखी थी आलू मटर की सब्ज़ी, क्योंकि वो इतनी हेल्प मेरी करते ही हैं। मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया है। तो यहाँ पर आलू मटर की सब्ज़ी कटी हुई है और मेरे हाथ में जैसे कि आपको बताया मैंने चोट लगी है, और उसको उस वजह से मैंने लक्ष्य को बोला हुआ है आटा लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं अभी सब्ज़ी छौंक लेती हूँ, और उसके साथ साथ जो कि मेरी फेवरेट और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों की फेवरेट होगी, तो यहाँ पर मेरी बन रही है चाय। और चाय पहले हम चाय भी पियेंगे और उसके साथ साथ हमें करनी है जो हमारी किचन है उसकी सफाई। तो चलिए दोस्तों यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं।